गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, हम 11th क्लास के फिजिक्स के लिए जो हमने लास्ट टॉपिक किया था, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो वेक्टर से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? वेक्टर से। यानी जो दो वीडियोस थे वो दोनों हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर क्या होते हैं, उनको उसके साथ साथ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, टाइप ऑफ वेक्टर्स, यानी इसके अंदर हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। इसके अलावा हमने अनइक्वल वेक्टर और हमने इसके अलावा नेगेटिव वेक्टर्स एंड कोप्लेनर क्या होते थे कि जो एक ही प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा हमने पोलर वेक्टर तथा नॉन पोलर वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। अब देखिएगा बच्चों, अब हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ेंगे, यानी वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, या वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इस तरह के जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे ये टॉपिक, कैसे हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालते थे, जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर काफ़ी जगह काम आता है। ठीक है, अब देखिएगा, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है अगर हम उसके बारे में बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। यानी हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, या तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट अगर हम आर से नोट करते हैं वो कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर बच्चों? यानी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उन दोनों के सम के बराबर होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से लेते हैं, अगर वेक्टर ए का मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 2i + 3j + 5k। i j के ये क्या होते हैं, x y और z एक्सिस के यूनिट वेक्टर होते हैं। और हम मान लेते हैं कि जो b वेक्टर है वो कितना है, 3i - 2j + 4k। अब आपसे पूछा जाता है कि a + b का रिजल्टेंट कितना, a + b कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, सब सीधा जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 i कैप प्लस 3 - 2 j कैप प्लस 5 + 4 k कैप। यानी जो a + b का रिजल्टेंट वेक्टर r है वो कितना हो जाएगा, 5i + 1j + 9k। ये बच्चों क्या हो गया, सिंपल एडिशन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट केस हो गया, अगर दोनों वेक्टर, ठीक है ना, इफ बोथ वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन, यानी दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब हम क्या बात करते हैं कि दोनों वेक्टर हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सेकंड केस अगर आप बात करें कि इफ both vectors are in opposite direction। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस केस में, जैसे कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर पी है,
हमने मैग्नीट्यूड भी अलग अलग लिया है, ठीक है, डायरेक्शन भी अलग अलग ली है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वो कितना हो जाएगा, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी बी माइनस ए। तो सिंपल, अगर इसी तरह का कोई एग्जाम्पल है ए और बी के साथ, अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस। देखो जैसे इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे आपसे दे दिया कि ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 4k कैप, और आपसे दे दिया बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब आप इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा जो r है, सो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में, उनको अगर बात करें तो b माइनस अगर हम a करते हैं, आप a माइनस बी भी निकाल सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बाद में जब हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 3i प्लस 2j माइनस 3k, ये हो गया माइनस 2i माइनस 4k। अब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि i में से i माइनस होगा, देखो 2i माइनस 3i माइनस 2i कितना हो गया, केवल i बचेगा, 2j इधर कोई भी j का टर्म्स नहीं है तो प्लस 2j माइनस 3k माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा प्लस का, यानी आपके पास प्लस का 1k बचेगा। ये क्या हो गया, b माइनस ए का मैग्नीट्यूड, जिसको हम रिजल्टेंट r से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये तो सिंपल क्या हो गया, एडिशन। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन बनता है थर्ड, इफ बोथ वेक्टर एक्टिंग एट एंगल, यानी दोनों जो वेक्टर है वो किसी एंगल पर एक्ट हो रहे हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पर एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, और दूसरा या कोई दूसरा वेक्टर जो बी है वो इस तरह से है, यानी इन दोनों के बीच में कुछ एंगल हो गया, ना तो ये एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में और ना ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम एक ट्रायंगुलर रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल रूल, ठीक है ना। देखिए ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि जैसे अगर एक वेक्टर ए को हमने किसी भी ट्रायंगल की एक साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, और वेक्टर बी है उसको हमने उस ट्रायंगल की दूसरी एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो उन दोनों का रिजल्टेंट आर है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, थर्ड साइड से। यानी अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की टू एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो थर्ड साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उन दोनों के रिजल्टेंट को, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द साइड ऑफ एनी ट्रायंगल्स, देन देयर थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। यानी उस ट्रायंगल की थर्ड साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, तीसरे उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिएगा बच्चों, इसमें कुछ ध्यान रखना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा जैसे ये वाला फर्स्ट हम वेक्टर लेते हैं ए, इसका ये क्या हो गया, टेल हो गया, और ये क्या हो गया, हेड हो गया, ठीक है ना। जो वेक्टर बी है उसके लिए ये टेल हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, हेड हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एडजेसेंट साइड है वो जहाँ पर पहला वेक्टर का हेड है होता है, वहाँ पर दूसरे वेक्टर का आपको टेल लेके आना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यानी दो हेड एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना, यानी ये दोनों एक सीक्वेंस में हो गए, यहाँ से टेल से हेड, वापस से टेल से हेड, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, हेड टू हेड होना चाहिए, ठीक है ना। यानी इन दोनों का ये हो गया, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नहीं होगी, ये ध्यान रखना। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में आपको लेना है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें,
वर्डिंग के अंदर ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है कि इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट sides of two sides of any triangle, then third side will represent their resultant। तो ये क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब इसके न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसकी वर्डिंग कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, स्टेट द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन, यानी व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल देन थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। ये क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसके बारे में बात कल करेंगे कि जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके अंदर एक फॉर्मूला ड्राइव होता है जो आपको याद रखना है और उसको हम बार बार यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। देखिएगा बच्चों, 1-2 दिन में आपका ग्रुप तैयार हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसके साथ साथ आपको PDF भी अपडेट होती रहेंगी आपके ग्रुप के अंदर, जिनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।